13 में मौजूद हूँ, जहाँ से श्रीमती रेखा जी खड़ी है। लगातार जनता से संपर्क बना रही है और सर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये आपके वार्ड में क्या समस्या है, क्या मुद्दा है और इस बार का इलेक्शन लड़ने का क्या उद्देश्य है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो अब तक का जो हमारा चुनाव का प्रचार है बहुत अच्छा चल रहा है। और हम अभी थोड़ी देर पहले ही चुनाव प्रचार करके आए और हमारी पत्नी रेखा जी जो हैं वो दूसरे क्षेत्र में गई प्रचार करने, तो वो भी शायद थोड़ी देर में आ जाएंगे। और प्रचार में आप समझिए कि सभी लोग अपनी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और लगानी भी चाहिए। जब जो चुनाव लड़ रहा है उनको सबको अपनी अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। लेकिन जनता का जो प्यार, जो भरोसा हमें दिख रहा है, जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि 23 तारीख को जो मतदान होना है तो हम भारी बहुमत प्राप्त करेंगे। और 25 तारीख को जो रिजल्ट आएगा तो हम पूरा आश्वस्त हैं कि शायद ये ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि आज तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कभी पार्षद की सीट नहीं जीत पाई है। लेकिन जो जनता का भरपूर सहयोग, समर्थन और प्यार हमें मिल रहा है, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट जरूर जीतेगी। देश में लगातार बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार है, मेयर भी बीजेपी के बनते रहे हैं कई बार लगातार। वार्ड में इस बार जैसे कि आपने प्रतिक्रिया अभी लोगों से लिया, फीडबैक लिया, तो वार्ड में समस्या भी वो बताएंगे कि हमारे वार्ड में ये समस्या है, ये दिक्कत आप दूर करोगे तो हम आपको वोट देंगे। तो क्या क्या समस्या बता रहे हैं? जैसे कि आप समस्या के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ पर बेशक भारतीय जनता पार्टी का पार्षद नहीं था, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते, वहां के उनके कार्यकर्ता होने के नाते लगातार 6 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। और इन 6 वर्षों में माननीय विधायक खजानदास जी जो हमारे बहुत ही सरल और मृदुभाषी हैं और हमेशा वो जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, तो उन्होंने पुलिस चौकी के पीछे 35 लाख रुपए पास कराकर और वहां पर अम्बेडकर धर्मशाला का निर्माण कराया, वहां पर सुरक्षा दीवार बनवाई। उसी के पास हमारे गुरु रविदास जी का मंदिर है, तो हमारे भगवान गुरु रविदास जी, तो वहां पर फर्श टूटा फूटा था, दीवारें टूटी फूटी थी, तो माननीय विधायक जी ने वहां पर 5 लाख रुपए देकर वहां के उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। वहां पर पूरी उन्होंने नई टाइलें लगवाई, पूरा जो प्लास्टर पेंट होना था वो सारा काम उन्होंने कराया। इसी तरह नदियों के किनारे सुरक्षा का लिहाज से उन्होंने पुश्ते बनवाकर उन पर जाल लगवाए, जिससे नदी में गंदगी भी ना हो और जो बरसात के समय पानी ओवरफ्लो होता है वो बस्तियों में ना घुसे। अगर आप इससे आगे और जाएंगे तो हमारा डीएलओड क्षेत्र में अभी तक कहीं भी महिलाओं के लिए कोई शौचालय नहीं था। माननीय विधायक जी के संज्ञान में बात लाई गई, उन्होंने तुरंत डीएलओड चौक पर, क्योंकि पुरुषों का जो शौचालय वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, वो भी टूट फूट चुका था, तो उन्होंने वहां पर उसको तुड़वाकर एक महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए वहां पर शौचालय बनवाया। आज तक ये अगर आप देखेंगे मलिन बस्ती है और यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भगवान माना जाता है और उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। लेकिन अम्बेडकर चौक, इसका डीएलओड का नाम काफी समय पहले हो चुका है, उसके बावजूद आज तक यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना नहीं हो सकी थी। क्षेत्र की जनता ने उनके सामने बात रखी, हमने उनकी बात को वहां तक पहुंचाया, तो माननीय विधायक खजानदास जी और उस समय के जो तत्कालीन हमारे जो अभी निवर्तमान भी हैं मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी, दोनों ने हमारी बहुत हेल्प की और वहां पर डीएलओड चौक पर बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना कराई। इसी तरह से डीएलओड पर एक और हमारी बड़ी धर्मशाला है, जो हमारे गुरु रविदास जी की धर्मशाला है। वहां पर जो सामुदायिक भवन था, जितनी बारिश में पानी बाहर गिरता था उतना पानी उस हॉल के अंदर गिरता था। उन्होंने वहां पर उसकी पूरी ग्रोटिंग तुड़वाकर पूरी ग्रोटिंग नहीं कराई, टाइलें लगवाई, फर्श पे टाइलें लगवाई, नए शौचालय बनवाए, छत पे चढ़ने के लिए जीना बनवाया। तो आप ये समझिए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देखती कि हमारा पार्षद है कि नहीं है, उन्हें काम करना है। हमारे विधायकों, मेयरों, सांसदों सभी मिलकर क्षेत्र का विकास कर रहे हैं और इसीलिए हम ये इतना विकास करा पाए। और अगर आप क्षेत्र में घूमेंगे तो कोई सड़क ऐसी होगी जहां पर माननीय खजानदास जी का या माननीय मेयर साहब का बोर्ड ना लगा हो कि यहाँ पर ये विकास कार्य हुआ है। तो मैं तो इन्हीं विकास कार्यों के नाम पर क्षेत्रीय जनता के बीच में जा रहा हूँ जो कार्य हुए हैं। आप देखिए, जब कोरोना काल भी था तब भी हमारे माननीय विधायक जी की तरफ से, माननीय मेयर साहब की तरफ से और हम सब ने भी मिलकर करीब करीब 1 महीने से ऊपर यहाँ पर मोदी किचन चला, मोदी किचन